Hello, my dear students. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ठीक है पढ़ने जा रहे हैं और दैट इज क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आते हैं। तो आज इसको हम लोग देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको एक तरफ से आराम से पढ़ें। ठीक है, और एक एक पॉइंट क्लियर करें। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि ये बहुत अच्छा से आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा और इससे 100% आपको न्यूमेरिकल आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको देखते हैं ठीक है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला है पॉइंट दैट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज ठीक है बेटा। तो चार्ज देखेंगे सबसे पहले, तो देखेंगे क्या है चार्ज। चार्ज is a fundamental property of charge is a fundamental property of matter of ठीक है। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ड्यू टू विच चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ठीक है, ड्यू टू विच it experiences and produces electrical and magnetic effect। ठीक है, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस ठीक है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू। ठीक है, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या है? कूलम। इसकी यूनिट है कूलम। नेक्स्ट ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कूलम यूनिट और इसको किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, तो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट experiences and produces electrical and magnetic effect। ठीक है, it is denoted by q, its unit is coulomb, it is a scalar quantity। ठीक है बेटे, तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
ठीक है, इसको पहले ये देखें। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है बेटा, यहाँ देखिए। ठीक है, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। इट इज टू टाइप्स। नंबर वन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, Q प्लस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज Q माइनस ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किसकी वजह से होगा बेटा, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम -1, Na प्लस, क्लोरीन प्लस E, Cl माइनस, ये नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितने टाइप्स के हैं बेटा, टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ठीक है, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते क्या कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये देख लीजिए आप यहां से कि अगर यहां पर दिखेगा प्लस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस चार्ज माइनस चार्ज, तो क्या हो जाएगा, रिपेल ईच अदर। और अगर यहीं पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया कि जो लाइक चार्जेस हैं, ये जैसे चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सेकेंड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी ये हमेशा मास होगा इसके अंदर, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया कि चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। चार्ज कैसा रहता है बेटा, कंजर्व होता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, यानी Q इक्वल टू
प्लस माइनस एन ई, ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और यहाँ पर n इक्वल टू इंटीजर नंबर, n नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन नंबर, e इक्वल टू -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, ठीक है। p इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्लस 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम, ठीक, और n इक्वल टू क्या होता है 0, ये तो चार्ज है, ठीक है, चार्ज। तो ये है ये चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it experiences and produces electrical and magnetic effect. It is denoted by Q, or its unit is coulomb, or it is a scalar quantity. Types, it is two types: positive charge due to loss of electron, negative charge due to gain of electron. Properties, like charges repel each other, unlike charges attract each other. इसके बाद क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, और चार्ज इज क्वांटाइज। तो ये है चार्ज, ठीक है। अब इसमें चार्ज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये फार्मूला है, ठीक है, क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल होगा, और n की वैल्यू कभी भी नहीं फ्रैक्शन नहीं होगा, यानी n की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/5 इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इट इज क्लियर, ओके। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आप, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, गिवन Q इक्वल टू 1 कूलम, N इक्वल टू फाइंड करना, E 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो फार्मूला यूज कर दीजिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई 1, और जहां पर n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो n इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, पॉइंट हटाएंगे बेटा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल 5, इससे कैंसिल कर देंगे 8, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 19 बाई हो जाएगा 8, एक जीरो और इसमें से क्या करेंगे आप 5 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 5 इक्वल टू n, और इससे आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6.25 10 टू द पावर 18, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं, फाइंड, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8 माइक्रो कूलम
चार्ज। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है 8 माइक्रोकूलम में कितने चार्ज होंगे। ठीक है बेटा, आप देखिए हम एन, सबसे पहले लिखे हैं आप गिवन, क्या गिवन, Q इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। माइक्रो में 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, देन क्या हो जाएगा यहाँ से फार्मूला Q इक्वल टू एन ई, तो Q की वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू n इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये पॉइंट टाइम यहाँ 0, 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻13, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लें। ठीक है, फार्मूले अच्छे से इसको लर्न करके और देखिए ना फार्मूला है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल है। n क्या होना चाहिए, ओनली इंटीजर नंबर होना चाहिए। n नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन, n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप एक चार्ज के टॉपिक क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग इसका ठीक, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हेन चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चार्ज मूविंग, ठीक है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तब वहां से क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आ गया, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट इसमें पहला पॉइंट देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यानी चार्ज इज मूविंग, अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। It is defined as rate of flow of electric charge. It is defined as rate of flow of electric charge it is denoted by I। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होगा बेटा, I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड, दैट इज नोन एज एम्पियर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। अच्छा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट इज क्लियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, it is denoted by I equal to Q by T, if it is its unit is coulomb per second, that is एम्पियर, यानी इसकी यूनिट एम्पियर, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अच्छा अभी हम लोगों ने क्या देखा कि Q इक्वल टू क्या देखा गया, Q इक्वल टू
क्यू इक्वल टू एन ई, तो अगर हम क्यू इक्वल टू एन ई पुट करें, क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है, देन आई इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वल टू एन ई बाई, ठीक है, ठीक है, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज की वैल्यू, ठीक। तो इसे ले ले तो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, if 25 microcoulomb charge is flowing in a circuit during 10 seconds, find the current second point and चार्ज, ये दोनों चीजें फाइंड करना है कि करंट कितना होगा और चार्ज कितना होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है बेटा इसके अंदर, तो गिवन है चार्ज Q इक्वल टू 25 माइक्रोकूलम, 25 10 टू पावर 6 कूलम, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो I इक्वल टू, ठीक है, इसमें चार्ज मीटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पॉइंट आपको ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो I इक्वल टू चार्ज की वैल्यू रख देंगे, तो 25 10 टू पावर माइनस 6 बाई क्या हो जाएगा बेटा टी, तो I इक्वल टू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर माइनस 1, I इक्वल टू 25 इंटू 10 पावर माइनस 7, करंट कितना फ्लो होगा, I इंटू 10 टू पावर 25 इंटू 10 पावर माइनस 10, लेकिन इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो इसके लिए फार्मूला Q इक्वल टू n, तो Q की वैल्यू कितना है, गिवन है 25 माइक्रोकूलम, n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है। तो इस यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा बेटा 25, इसकी वैल्यू रख दीजिए 10 पावर माइनस 6 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। n इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है, तो 2 से कैंसिल करिए 8 1 to 5, ठीक है,
तो 125/8 इंटू 10⁻, ये है 6 माइनस 6, ऊपर आ जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 19। ठीक, एन इक्वल टू, इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एन इक्वल को डिवाइड कर देते हैं बेटा। 8 1 जा 8 और 4, 8 5 जा 40 और पॉइंट 6 जा हो जाएगा 15.6 इंटू 10⁻13। ये भी आंसर आप फाइंड कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो कोई भी अगर सर्किट है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग उसमें फाइंड कर सकते हैं कि कितना करंट होगा, कितना चार्ज है, ये सब वैल्यू हम लोग। इट इज क्लियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, it is defined as the rate of flow of electric charge। ठीक है, it is denoted by I equal to Q by T। ठीक है बेटा, और its unit is coulomb per second, that is ampere। it is a scalar quantity and Q equal to N in I equal to Q by T, N E by क्या हो जाएगा T हो जाएगा बेटा। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिया, तो ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लें। ठीक है बेटा, इसको नोट करें आप या इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, तो उसमें आता है कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, दोज मटेरियल having free electron, free electron and allowed to flow of charge is known as कंडक्टर। यानी वो मटेरियल जो क्या होते हैं बेटा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एंड क्या है अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज, और जो क्या है जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, तो चार्ज कैन फ्लो। ठीक है, जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, एग्जांपल में देखें, कॉपर, एल्युमिनियम, एजी, एयू, ईटीसी। ठीक है, एजी, ठीक है, एजी बेटा यहाँ से लेके क्या, बेस्ट
कंडक्टर, हम Ag की बात करेंगे तो Ag सबसे अच्छा कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर्स, दोज मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अलाउड टू फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज कंडक्टर, यानी जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर। सेकेंड क्या है, इंसुलेटर, या नॉन कंडक्टर। दोज मटेरियल having no free electron, यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, एंड नॉट एंड डू नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज। और क्या है कि अलाउ नहीं करता है, क्या है कि चार्ज फ्लो करने के लिए अपने आप से अलाउ नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बता, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, डायमंड, ठीक है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, कंडक्टर, दोज मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अलाउड टू फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर। यानी ऐसे मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और चार्ज को अलाउ कर रहा है। चार्ज किसको वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होगा, वो चार्ज, वो करंट को अलाउ ही नहीं करेगा, तो उससे क्या बोल दिया गया बेटा, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, ठीक है। जैसे ये ग्लास है, ठीक है, इसके बाद क्या, प्लास्टिक है, वुड है, ETC, ब्रिक्स है, ETC। और नेक्स्ट आता है सेमी कंडक्टर। ये भी देख लेंगे हम लोग कि सेमी कंडक्टर क्या है, ठीक है। सेमी कंडक्टर इधर देखिए, सेमी कंडक्टर, those material which conductivity lie between conductor and insulator, conductor and insulator is known as semiconductor, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये है सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर फ्लो होगा, वो कंडक्टर है, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर मटेरियल क्या है, those electron have no free electron and not allowed to flow up and do not allow to flow up charge, और जो क्या है, चार्ज फ्लो नहीं करेंगे अलाउ, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल
which conductivity lie between conductor and insulator is known as semiconductor। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, गैलियम, ठीक है, etc। अब देखो ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, कि ये लाई करता है कंडक्टर और इंसुलेटर में। यानी देखो यहाँ पर ये है आपका कंडक्टर और ये है सेमीकंडक्टर और ये है इंसुलेटर, ये थ्री है, ठीक है बेटा। तो जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और इट इज वर्क एज ए कंडक्टर, यानी कंडक्टिंग तरह काम करेगा। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, अगर कम करेंगे तब इट इज वर्क एज ए इंसुलेटर। यानी सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है, ये कैसा सेमी मतलब हाफ, ठीक है, यानी हाफ कंडक्टर तो हाफ इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो कंडक्टर का जब हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, देन क्या होगा, ये वर्क करेगा एज ए कंडक्टर, और जब उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब ये वर्क करेगा एज ए इंसुलेटर। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये जितने हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि जितने भी चिप्स हैं सेमीकंडक्टर से ही, ये कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब में सेमीकंडक्टर्स के ही यूज होते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसके बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देख लिया चार्ज एंड चार्ज, हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या है और चार्ज से रिलेटेड फार्मूले, उसकी प्रॉपर्टी देखी। और आज हम लोगों ने क्या देखा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप इसे जो है प्रिपेयर करें, इसे तैयार करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसको नोट भी करें और अच्छे से लिखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।